हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम सॉल्व करें एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम द बुक ऑफ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर. फॉर विच वैल्यूज ऑफ ए एंड बी विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस हैव इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशन. तो आपको बताना है कि आप यहाँ पे ए और बी की जगह पे क्या वैल्यू पुट करोगे कि आपको इन इक्वेशन के इनफाइनेट सॉल्यूशन मिलेंगे. तो सबसे पहले हम इक्वेशंस को लिख लेते हैं और हम देखते हैं कि इनफाइनेट के लिए क्या कंडीशन होती है. तो गिवन इक्वेशंस हमने लिख लिया, दोनों इक्वेशन. फिर हमें पता है कि वी नो दैट फॉर इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन के लिए a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होना चाहिए. मतलब इसके सारे कॉफिशिएंट का इसके सारे कॉफिशिएंट के साथ रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए. तो पहले a1 b1 c1 लिख लें. तो फर्स्ट इक्वेशन से हम लिख रहे हैं a1 x का कॉफिशिएंट आपका 1 हो गया, b1 y का कॉफिशिएंट आपका 2 हो गया और c1 ये आपका 1 हो गया. और देख लो दोनों कांस्टेंट टर्म आपके राइट साइड है, तो हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, चाहो तो चेंज भी कर सकते हो. फिर यहाँ से a2 अगर हम देखते हैं तो x का कॉफिशिएंट a माइनस बी हो गया, देन b2 y का कॉफिशिएंट यानी कि a प्लस बी हो गया और c2 यानी कि कांस्टेंट टर्म आपकी यहाँ पे हो गई a प्लस b-2 हो गई. नाउ इसमें वैल्यू पुट करके देखो तो ये हो गया 1/a माइनस बी. फिर ये हो गया आपका 2/a प्लस बी. देन आपका ये हो गया 1/a प्लस b-2 हो गया. ठीक है. तो अब आपको क्या, क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल की वैल्यू चाहिए तो हमें दो इक्वेशन चाहिए होगी. तो दो इक्वेशन बनाने के लिए हम इन्हीं में से किन्हीं रेशियो को लेकर के सॉल्व करते हैं. तो चाहो तो आप पहले फर्स्ट सेकंड ले लो, चाहे फर्स्ट थर्ड ले लो, ये आपके ऊपर डिपेंड है आप किसको लेना चाहते हो. तो मैं पहले फर्स्ट एंड सेकंड लेती हूँ. एक इक्वेशन, हमें दो इक्वेशन चाहिए तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इनसे हम इक्वेशन बनाते हैं. तो 1/a माइनस बी इक्वल टू 2/a प्लस बी. क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये इसके साथ ये इसके साथ, तो 1 इंटू ए प्लस बी आपका a प्लस बी हो जाएगा और ये 2 इंटू ए माइनस बी हो जाएगा. तो ये आपका हो गया a प्लस बी. फिर 2a से मल्टीप्लाई किया 2a हो गया, प्लस माइनस माइनस 2b से मल्टीप्लाई किया 2b हो गया. तो इक्वेशन बनानी है तो एक हम इसको क्या करते हैं, क्योंकि नंबर तो यहाँ कोई आ नहीं रहा तो मैं 2b को उधर ले जाती हूँ, a को इधर ले जाती हूँ, तो यहीं से हमारी इक्वेशन बन जाएगी. तो ये 2b प्लस बी इक्वल टू आपका यहाँ से क्या हो गया 2a प्लस का a इधर आके माइनस का a हो गया. तो 2b प्लस b 3b हो गया, 2a माइनस में से 1a गया तो a बच गया. तो ये हमारी कंडीशन एक इक्वेशन आ गई यहाँ से. इसको इक्वेशन नंबर हम कर देते हैं 3 हो गई. नहीं, a की वैल्यू कितनी होगी, जो भी b की वैल्यू उसकी 3 टाइम्स a की वैल्यू होगी. अब मुझे एक इक्वेशन और चाहिए जहाँ से मैं इसको इक्वेट कर सकें. तो अब आप यहाँ पे चाहे फर्स्ट थर्ड ले लो चाहे सेकेंड थर्ड ले लो. तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड कर रही हूँ, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड. तो यहाँ पे 2/a प्लस बी इक्वल टू 1/a प्लस b-2. क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे a प्लस b-2 से, और 1 मल्टीप्लाई होगा a प्लस बी से तो 1 a प्लस बी ही रहेगा. तो मल्टीप्लाई करो 2 इंटू a 2a हो गया, प्लस 2 इंटू बी 2b हो गया, प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 2 4 हो गया, इक्वल में आपका a प्लस बी आ गया. तो एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो हम दोनों a और b को उधर ले जाते हैं, 4 को इधर ले जाते हैं. तो ये 2a प्लस का a इधर आके माइनस का a हो गया, फिर प्लस 2b प्लस का b इधर आके माइनस का b हो गया, और इक्वल टू माइनस का 4 इधर आके प्लस का 4 हो गया. तो 2a में से a गया तो a बचा, 2b में से b गया तो यहाँ पे आपका b बचा इक्वल टू 4 हो गया. तो फ्रॉम थर्ड से हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर लें, a की जगह हम 3 भी पुट कर लें, हमें b की वैल्यू मिल जाएगी. तो फ्रॉम 3 से तो a की वैल्यू पुट करो 3b प्लस b इक्वल टू 4. तो दिस इम्प्लाइज 3b प्लस b 4b हो गया इक्वल टू 4 हो गया. तो दिस इम्प्लाइज b इक्वल टू आपका कितना होगा 4. 4 यहाँ मल्टीप्लाई में तो इधर आ जाएगा डिवाइड में, 4 के डिवाइड में 4 आया 1 टाइम. तो इसका मतलब b यहाँ से आपका क्या आ गया 1 आ गया. अब b अगर 1 है तो a कितना होगा, a यहाँ पे b की वैल्यू पुट कर लो, a 3 होगा. तो फ्रॉम 3 a इक्वल टू आपका 3b है तो b की जगह वैल्यू पुट किया a इक्वल टू 3 इंटू 1, तो ये आपका आ गया 1. तो दिस इम्प्लाइज a इक्वल टू आपका यहाँ से क्या आ गया 1, सॉरी 3 इंटू 1 3 हो गया. ठीक है. तो हम यहाँ पे फाइनल आंसर लिख दें, इजीली हमने सॉल्व कर लिया. तो अब आप यहाँ पे क्या करो, a और b की वैल्यू को इसमें पुट करके देखो क्या है सच में ये हमारा इक्वल आ रहा है कि नहीं. तो a इक्वल टू 3 और b इक्वल टू 1 पुट करना है. तो 3 माइनस 1 तो ये आपका यहाँ पे हो गया 1/2 हो गया. फिर 2/3 प्लस 1 तो 2/4 हो गया. तो 2/4 को सॉल्व करो तो ये भी 1/2 आता है. ठीक है, 1/2 ही आ रहा है. फिर आपका यहाँ पे 3 प्लस 1 तो ये आपका यहाँ पे क्या हो गया
A 3 है और B आपका 1 है ना, तो 3 + 1 4 हो गया, 4 - 2, तो ये भी 1/2 आ रहा है। तो मतलब A और B की हमेशा जब भी आंसर आए ना इसमें पुट करके आप चेक जरूर करोगे क्या हमारा आंसर राइट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अब आप फाइनल आंसर लिख दो। सो द वैल्यूज ऑफ AB यानी कि 3 1 सेटिस्फाई कर रहे हैं ऑल द पार्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही पार्ट को वो सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो हैंस रिक्वायर्ड वैल्यूज ऑफ A एंड B आर 3 and 1 फॉर विच द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन हैज इन्फाइनेटली मैनी सोल्यूशन। इन दो वैल्यू के लिए हमें इन इक्वेवन इक्वेशन के इन्फाइनेटली मैनी सोल्यूशन मिल रहे हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द वैल्यूज ऑफ P इन क्वेश्चन फर्स्ट टू 4। तो क्वेश्चन 4 आपको क्या कह रहा है कि आपके इसके 5 पार्ट है, तो जो फर्स्ट 4 पार्ट है उसमें ओनली आपको यहाँ पे P की वैल्यू फाइंड करनी है और P एंड Q इन फिफ्थ पार्ट, और फिफ्थ पार्ट में आपको P और Q दोनों की वैल्यू, यहाँ P भी है Q भी है, यानी इस इक्वेशन में 2 वेरिएबल है, बाकी 4 इक्वेशन में आपका एक ही वेरिएबल है, तो इनकी वैल्यूज आपको फाइंड करके बतानी है। तो फर्स्ट पार्ट अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो फर्स्ट पार्ट में आपको इक्वेशंस दी हुई है 3x - y - 5 = 0. This is your equation number 1, and equation number 2 is 6x - 2y - p = 0. This is our equation number 2. If the lines represented by this equations are parallel, आपको कहा है कि अगर ये लाइन की जो इक्वेशन है ये पैरेलल है, तो पैरेलल की कंडीशन क्या होती है, A1/A2 = B1/B2 is not equal to C1/C2। तो जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे ऐसी आप यहाँ पे P की वैल्यू को पुट करो। ये वेरिएबल है, हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो हम अपनी जो कंडीशन है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सोल्यूशन लिखेंगे। तो हमने यहाँ लिख दिया कि द लाइन्स विल बी पैरेलल होगी अगर ये कंडीशन होती। तो पहले A1 B1 C1 निकलें, तो फर्स्ट इक्वेशन में A1 कौन होगा, x का कॉफिशिएंट 3, देन B1 कौन होगा, y का कॉफिशिएंट -1, और C1 क्या होगा, तो C1 आपका यहाँ से होगा -1। अब आप यहाँ पे देखो दोनों कांस्टेंट आपके लेफ्ट साइड है, तो दोनों एक ही जगह पे होने चाहिए। फिर A2 x का कॉफिशिएंट 6 है, B2 y का कॉफिशिएंट -2 है, और C2 यहाँ पे कांस्टेंट टर्म -p है। नाउ इसमें वैल्यू पुट करो, तो A1 आपका 3/6 हो गया, ये -1/-2 हो गया, और ये आपका नॉट इक्वल टू -5 का p हो गया। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये कैंसिल हुआ, 3 की टेबल में 1 टाइम, ये 2 टाइम, यहाँ पे माइनस कैंसिल हो रहा है, तो 1/2 इक्वल टू माइनस कैंसिल हो गया, 1/2 हो गया, और यहाँ भी माइनस कैंसिल हो रहा है, इज नॉट इक्वल टू 5/p हो रहा है। तो ये तो दोनों इक्वल है, चाहे इसको सॉल्व करो इसके साथ चाहे इसको सॉल्व करो, तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/2 इज नॉट इक्वल टू 5/p। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 मल्टीप्लाई किया 1 से, तो p इंटू 1p हो गया, इज नॉट इक्वल टू 5 × 2, तो ये हो गया आपका 10। तो ये आपको यहाँ पे क्या कह रहा है कि p की वैल्यू 10 नहीं होनी चाहिए, बाकी आप p की वैल्यू को कुछ भी पुट कर लोगे, 10 के अलावा कोई भी रियल नंबर पुट करोगे तो ये कंडीशन आपकी फुलफिल होगी। तो आप फाइनल आंसर क्या लिखोगे, सो द गिवन लाइन्स आर पैरेलल फॉर ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 10। तो फाइनल आंसर लिख लेते हैं हम यहाँ, तो सो द गिवन लाइन्स आर पैरेलल फॉर ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 10। 10 को छोड़ करके सारी वैल्यूज रियल वैल्यूज पे आपका ये यहाँ पे कंडीशन फुलफिल होगी, मतलब लाइन्स पैरेलल होगी। नाउ सेकंड, -x + py = 1, px - y = 1 इफ द पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज नो सोल्यूशन। तो नो सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, आपको सोल्यूशन कब नहीं मिलेगा, जब लाइन्स पैरेलल होगी। दो लाइन अगर इस तरह से हैं आपस में इस तरह से पैरेलल है तो वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। हमें सोल्यूशन सिर्फ दो कंडीशन में मिलता है, या तो वो इंटरसेक्ट करे या वो कॉन्सेक्ट करे, दोनों लाइन की सेम इक्वेशन है। तो यहाँ एक सोल्यूशन मिलता है या इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलते हैं, बट इस कंडीशन में हमें एक भी सोल्यूशन नहीं मिलता है। तो चाहे लाइन पैरेलल हो, लाइन पैरेलल होगी तब भी आपको सोल्यूशन यहाँ पे नहीं मिलेगा, या वो जिस इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तब भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, सोल्यूशन आपको कब यूनिक मिलता है, कब आपको नो सोल्यूशन, एक भी सोल्यूशन नहीं मिलता है, कब इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलते हैं, कंसिस्टेंट क्या होता है, इनकंसिस्टेंट क्या होता है, तो लाइन कब इंटरसेक्ट करती है, कब कोइंसाइड करती है, कब पैरेलल होती है, वो सब कंडीशन यही है, बस अलग अलग नाम है इनकी। 3 कंडीशन आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे दोनों इक्वेशन लिख ली, नो सोल्यूशन के लिए भी सेम कंडीशन है, पहले A1 लिख लें, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई हमारी, ये इक्वेशन हमारी 2 हो गई। तो फर्स्ट इक्वेशन से A1 कितना आ रहा है, A1 x का कॉफिशिएंट -1 आ रहा है, B1 कितना आ रहा है, y का कॉफिशिएंट p आ रहा है, देन C1 यहाँ से आपका 1 आ रहा है। फिर सेकंड इक्वेशन से A2 x का कॉफिशिएंट p है, फिर B2 तो y का कॉफिशिएंट -1 है, देन C2 तो कांस्टेंट टर्म 1 है। नाउ वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो -1/p
इक्वल टू B1, तो P अपॉन B2 -1 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, तो C1 अपॉन C2 आपका यहाँ से कितना आ रहा है 1/1 आ रहा है। ठीक है, तो P की कौन सी वैल्यू यहाँ पे होनी चाहिए, तो पहले हम देख लेते हैं, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फिर कौन सी नहीं होनी चाहिए उसके बाद हम इसमें से कोई एक लेंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव, तो -1 अपॉन P इक्वल टू P अपॉन -1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, -1 इंटू -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये हो गया आपका 1, P इंटू 1, तो ये हो गया आपका P², स्क्वायर जब उधर जाएगा तो इन रूट ऑफ 1 हो जाएगा, दोनों साइन आएंगे, क्योंकि +1 का स्क्वायर भी 1 होता है, -1 का स्क्वायर भी 1 होता है, तो ये P हो गया, तो यहाँ √1 1 ही होता है, तो दिस इम्प्लाइज P की यहाँ से हमें दो वैल्यू मिल रही है, एक +1 मिल रही है, एक -1 मिल रही है। अब इन दोनों में से कौन सी लेनी है, कौन सी हटानी है, हमें नहीं लेनी है, तो वो हम फर्स्ट और थर्ड या सेकेंड और थर्ड को लेके हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो हम सेकेंड एंड थर्ड ले लेते हैं, तो फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, तो सेकेंड आपका P अपॉन -1 इज नॉट इक्वल टू 1/1 1 ही हो गया, तो -1 आपका उधर डिवाइड में ना उस तरफ चला जाएगा, तो P इज नॉट इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा -1, यानी P की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए। अगर P की वैल्यू -1 पुट कर दोगे तो आपको यहाँ पे नो सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, तो हमें कौन सा आंसर लेना चाहिए, P इक्वल टू 1 लेना चाहिए। तो आप पुट करके देखो, P इक्वल टू 1 पुट किया तो ये -1 हो रहा है, यहाँ पे भी अपने 1 पुट किया -1 रह रहा है, यहाँ 1 पुट किया ये भी -1 रह रहा है, और ये तो वैसे ही 1 है, तो -1 इक्वल टू -1 इज नॉट इक्वल टू 1 हो रहा है। तो आप यहाँ पे फाइनल आंसर क्या लिखोगे, फॉर P इक्वल टू 1 द गिवन इक्वेशंस हैज़ नो सॉल्यूशन। ओके, तो ये अपना सेकंड किया। नाउ थर्ड फोर्थ फिफ्थ तीनों देखते हैं हम आगे। तो नाउ थर्ड पार्ट हो गया, तो यहाँ पे आपको क्या कहा है, इफ ये आपकी दोनों इक्वेशंस है, इफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन आर इंटरसेक्टिंग एट ए यूनिक पॉइंट, तो यूनिक पॉइंट हमें अगर मिल रहा है दैट मीन्स ये कंडीशन है, जब वो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है और हमें एक यूनिक पॉइंट मिल रहा है या एक हमें यूनिक आंसर मिल रहा है, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, और इसकी कंडीशन क्या होती है, A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, ये आपकी कंडीशन होती है फॉर यूनिक पॉइंट। ओके, तो अब यहाँ से आप पहले A1 B1 ये लिख लें, तो x का कोफिशिएंट ये A1 हो गया आपका -3, B1 हो गया यहाँ से 5 और C1 यहाँ से कितना हो गया 7, फिर यहाँ से लिखें A2 हो गया आपका 2P, B2 हो गया आपका यहाँ से -3 और C2 आपका यहाँ से हो गया 1। ठीक है, अब वैल्यू पुट करो, हमें तो सिर्फ ये बताना है ना कि ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए, यानी कि ऐसी कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए कि ये दोनों रेशियो आपके इक्वल आ जाए। तो वैल्यू पुट करो, -3 अपॉन 2P इज नॉट इक्वल टू B1, तो 5B2 इज -3 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसी को सॉल्व करना, और कोई रेशियो तो हमारे पास है नहीं, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 इंटू 3 आपका, चलो पहले लिख लेते हैं, इज नॉट इक्वल टू 2P इंटू 5 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 इंटू 3 हो गया 9 इज नॉट इक्वल टू 5 इंटू 2 10P हो गया। तो दिस इम्प्लाइज 10PS, P की वैल्यू चाहिए ना, तो इधर मल्टीप्लाई में उधर चला गया 10 यहाँ पे आ गया। तो इसका मतलब क्या कह रहा है कि P की वैल्यू जो है वो आपकी 9/10 नहीं होनी चाहिए, 9/10 नहीं होनी चाहिए, बाकी सारी वैल्यू के लिए आपको यूनिक पॉइंट मिलेगा। तो हम आंसर क्या लिखेंगे, हैंस the given equation have unique solution for all, या आंसर लिखना आपका यहाँ पे जरूरी है, all real values of P except 9/10। सिर्फ हमें ये वाली वैल्यू नहीं लेनी है, अदरवाइज हम सारी वैल्यू पे हमें यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। नाउ नेक्स्ट इज फोर्थ वन, तो फोर्थ वन में आपको यहाँ पे क्या कहा है, क्वेश्चन इज 2x + 3y - 5 इक्वल टू 0, फिर आपका यहाँ पे px - 6y - 8 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1। फिर इसके लिए क्या है, इफ़ द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए अभी तो हमने किया, यही तो कंडीशन होती है, तो इसकी कंडीशन लिख लो आप, A1 अपॉन A2 नहीं इक्वल होना चाहिए B1 अपॉन B2 के। तो A1 B1 C1 लिख ले पहले, A1 यहाँ से आपका 2 हो गया, B1 यहाँ से आपका 3 हो गया, C1 आपका यहाँ से -5 हो गया। फिर यहाँ से देखो A1 आपका P हो गया,
B1 आपका यहाँ से -6 हो गया और C1 यहाँ से A2 B2 C2 हो गया -8 हो गया। नाउ वैल्यू पुट करो तो ये 2/P इज़ नॉट इक्वल टू 3/-6 हो गया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 2 इंटू -6 इज़ नॉट इक्वल टू 3P हो गया। 3 को उधर ले जाते हैं तो ये हो गया -6 इंटू 12 और ये 3 मल्टीप्लाई से आ गया डिवाइड में, नॉट इक्वल टू P। तो ये आपका 3 से कैंसिल हो गया 4 टाइम। तो इसका मतलब इसने क्या कहा कि P की वैल्यू -4 नहीं होनी चाहिए। बाकी सारी वैल्यू पर P की वैल्यू -4 आप रखोगे ना तो ये -1/2 हो जाएगा और वैल्यू इक्वल हो जाएगी। तो सेम यहाँ पर भी सेम आंसर, हैंस द गिवन इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ P एक्सेप्ट -4। तो hence the given equation have unique solution for all real values of P except -4. Now last one, तो यहाँ पे फिफ्थ पार्ट देखते हैं। तो ये इक्वेशंस है, इफ़ द पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस। तो इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशन की क्या कंडीशन होती है, तो वो आपकी ये तो आपकी यहाँ पे हो गई थी यूनिक सॉल्यूशन के लिए। और अब दूसरी इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशन के लिए कंडीशन होती है A1/A2 इक्वल में होता है B1/B2 इक्वल में होता है आपका C1/C2। तो ये किसके लिए होती है हमारी, ठीक है, इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशन के लिए। तो अब यहाँ से हम पहले A1 B1 C1 और A2 B2 C2 लिख लें। तो A1 आपका x का कोफिशिएंट 2 हो गया, B1 y का कोफिशिएंट 3 हो गया, C1 आपका यहाँ से 7 हो गया। फिर A2 x का कोफिशिएंट 2P हो गया, B2 y का कोफिशिएंट P हो गया और C2 तो कांस्टेंट टर्म आप लोग की हो गई 28 माइनस QY हो गई। तो अगेन हम वैल्यू पुट कर लें यहाँ पे। तो ये हो गया आपका 2/2P इक्वल टू 3/P इक्वल टू 7 आएगा, पहले ये वाली वैल्यू आएगी ना 7/28 माइनस QY। तो यहाँ पे अगर आपका y है ना तो ये दोनों साथ में होंगे। पहले इस इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। 2px प्लस py माइनस का QY इधर जाके प्लस का QY हो जाएगा, क्योंकि y का जो कॉफिशिएंट होता है ना वो आपका B2 होता है। तो ये भी y है और इक्वल टू 28 हो गया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया 2px प्लस इसमें से y आपको कॉमन लेना पड़ेगा, कॉमन लोगे तभी कॉफिशिएंट पता चलेगा। तो ये आपका यहाँ पे p प्लस q आ रहा है और ये इक्वल टू 28 हो रहा है। तो यहाँ पे आपका p प्लस q हो जाएगा B2 और यहाँ से आपका सिर्फ क्या बचेगा 28 बचेगा। ओके, तो अब यहाँ पे देखो ये 2/2p हो गया, 3 आपका p प्लस q हो गया और इक्वल टू C2 आपका ये 7/28 हो गया। तो यहाँ पे देखो और सॉल्व हो रहा है, ये 2 से 2 कैंसिल हो रहा है तो ये 1 ओवर क्या बच रहा है p बच रहा है। फिर ये 3/p प्लस q बच रहा है और ये 7 4 28 होता है तो 1/4 हो रहा है। अब आप इसको सॉल्व करो। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, फर्स्ट और अगर हम लास्ट को सॉल्व करते तो हमें तो p की वैल्यू इजीली मिल रही है। तो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड देखें तो यहाँ पे लिखे फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड वी हैव। तो ये हो गया 1/p इक्वल टू 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई किया 4 इंटू 1 4 p इंटू 1 p हो गया। तो p इक्वल टू आपका यहाँ से कितना आ गया 4 आ गया। नाउ अब आप यहाँ से चाहे आप हमें ये वाली वैल्यू चाहिए ना तो आप इसको इसके साथ सॉल्व कर लो ताकि आप यहाँ पे क्या कर सको p की वैल्यू पुट करके और q की वैल्यू को फाइंड कर सकते हो। तो फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड तो 3/p प्लस q इक्वल टू 1/4 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें 4 इंटू 3 12 हो गया, 1 इंटू p प्लस q हो गया। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 3 कर देते हैं। तो फ्रॉम 3 से आपका क्या हो जाएगा, वैल्यू पुट कर लो 12 इक्वल टू p की जगह हमने रख दिया 4 प्लस q हो गया। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, q कितना आ जाएगा, तो इसको उधर लेके जाओ। तो ये हो गया 12 प्लस का 4 उधर गया माइनस का 4 इक्वल टू q, यानी कि यहाँ से q आपका कितना आ गया 8 आ गया। 12 माइनस 4 8 आ गया। तो अब आप यहाँ पे पुट करके देखो क्या आपको यहाँ पे सारा आंसर सेम मिल रहा है। तो ये 1/4 हो रहा है, p तो 4 हो गया। फिर 3/p प्लस q तो 8 प्लस 4 आपका 12 हो गया। तो 3 के टेबल से 4 कैंसिल 12 कैंसिल और 4 टाइम, तो ये भी 1/4 हो रहा है, ये भी 1/4 हो रहा है। यानी कि अगर हम p की जगह 4 रखें q की जगह 8 रखें तो ये सारे रेशियो आपके यहाँ पे यानी A1/A2 B1/B2 और C1/C2 आपस में क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, हैंस द given equations has
infinitely many solutions when P इक्वल टू 4 एंड Q इक्वल टू 8। तो फाइनल आंसर लिखने पर आपको हाफ मार्क्स मिल जाते हैं। अगर ये नहीं लिखोगे तो हाफ मार्क्स कट जाते हैं। तो ये आपको इस तरह से लिख कर बताना है। तो आई होप आपको ये 4th क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। जितने इस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं ना, माइंड में आपको एक तो फॉर्मूला याद होता है और आपके कंसेप्ट भी क्लियर होते हैं। ठीक है, तो ये और किस तरह के से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे जो भी वेरिएबल है उनकी वैल्यू को लेकर आने के लिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये 5 जो इसके पार्ट थे अच्छे से समझ में आए। थैंक यू।